हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। इसका पार्ट 17 है। इससे पहले हमने 16 पार्ट को रिकॉर्ड कर रखा है, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप बाकी की वीडियोस को जरूर से चेक कर लेना। और हमारे एंड्रॉइड ऐप का लिंक भी आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर ये सारी क्विज हमने अपलोड कर रखी है। वहां से जाकर आप अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके अंदर जो अशोक चक्र होता है उसके अंदर कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए 32 तीलियां, ऑप्शन बी 52 तीलियां, ऑप्शन सी 24 तीलियां या ऑप्शन डी 12 तीलियां। दोस्तों, जो अशोक चक्र होता है राष्ट्रीय ध्वज के अंदर, उसके अंदर 24 तीलियां होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी सतलुज नदी पर या ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी कृष्णा नदी के ऊपर जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो वहां पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके यहाँ पे है, चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छाप किन किन नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए कैप्टन मोहन, ऑप्शन बी कनिंघन सर्कुलर, ऑप्शन सी सूर्य सेन या ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सेन के नेतृत्व में ये किया गया था, क्रांतिकारी ने छाप की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत के अंदर जो उच्च न्यायालय है उसमें सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए रोमा पाल, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी फातिमा बीबी या ऑप्शन डी इंदु मल्होत्रा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लीला सेठ जो है वो भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला थी जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से रावी नदी का वैदिक नाम क्या था? ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी पारोशनी, ऑप्शन सी सतुंदरी या ऑप्शन डी आस्कनी। दोस्तों, जो रावी नदी था उसका वैदिक नाम पारोशनी था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पारोशनी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे है, किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हम पर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। ये जो लाइन है वो किसने कही थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन सी नेहरू ने या ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। दोस्तों, जो ये लाइन थी ये महात्मा गांधी ने कही थी कि जो ग्राहक हमारी दुकान में आता है वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और वह हम पर नहीं हम उन पर निर्भर होते हैं। जब तक वो हमारी दुकान पे नहीं आएगा तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम उन पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ऑप्शन ए वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन बी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन सी औद्योगिक क्रांति या ऑप्शन डी भौगोलिक क्रांति। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति है वो सबसे बड़ी क्रांति थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी फ्रांस में। दोस्तों, जो पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी वो ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885 में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1901 में या ऑप्शन डी 1835 में। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका गठन 1885 के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1885 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? क्या कारण था जिससे असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो जाएगा जलियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन बी पूना समझौता, ऑप्शन सी चोरी चारा घटना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन है उसको स्थगित करने का जो कारण है वो है ऑप्शन सी चोरी चारा घटना का होना। ठीक है, इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 के अंदर, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 के अंदर, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3 के अंदर, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 4 के अंदर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के अंदर जो भारतीय संविधान है उसमें बताया गया कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? ऑप्शन ए 20 महाजनपद, ऑप्शन बी 16 महाजनपद, ऑप्शन सी 18 महाजनपद, या ऑप्शन डी 10 महाजनपद। दोस्तों प्राचीन भारत में टोटल 16 महाजनपद थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी खजुराहो, या ऑप्शन डी अजंता की गुफाएं। दोस्तों सबसे पुराना जो स्मारक है वो अजंता की गुफाएं हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है इनमें से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में, या ऑप्शन डी 1640 के अंदर। दोस्तों जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1556 ईस्वी में, और जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 के अंदर। इन दो मेन पॉइंट को भी आपको याद रखना है। 1526 के अंदर पहली लड़ाई, 1556 के अंदर दूसरी लड़ाई, और 1761 के अंदर तीसरी लड़ाई। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है जो 1526 में पहली लड़ाई हुई थी वो किन किन शासकों के बीच में हुई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 16, हरित क्रांति भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई थी? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 2री, ऑप्शन सी 5वीं, या ऑप्शन डी 3री। दोस्तों जो भारत के अंदर हरित क्रांति आरंभ हुई थी वो कौन सी पंचवर्षीय में हुई थी? वो 3री पंचवर्षीय योजना के अंदर हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे यहाँ पे हो जाएगा, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, रेजिग्नेशन लेटर देता है, तो वो किसको देगा? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? ऑप्शन ए 1923 में गुरु गोलवलकर ने, ऑप्शन बी 1926 में चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन सी 1925 में केवी हेडगेवार ने, या ऑप्शन डी 1990 में मोहन भागवत ने। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1925 के अंदर केवी हेडगेवार ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे यहाँ पे देगा, निम्न में से सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड द्वारा, ऑप्शन बी भारत द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांस द्वारा, या ऑप्शन डी जापान द्वारा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड के द्वारा यह अवधारणा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? इनमें से कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी अरुण, या ऑप्शन डी वरुण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो वरुण है वो सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एंड्रॉइड ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से अगर आप एंड्रॉइड ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। और ये जो जितनी भी क्विज मैंने करवा रखी है उनके मॉक टेस्ट वहां पे अपलोडेड है, तो उनको जरूर से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो जाएगा, निम्नलिखित में से जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी गंगा नदी पर या ऑप्शन डी सरस्वती नदी पर। दोस्तों जो जोग जलप्रपात है वो कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी अकबर। दोस्तों जो वेनसांग है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? इनमें से कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली थी? ऑप्शन ए सोना, तांबा, चांदी या फिर लोहा। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो लोहा है वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला था, लेकिन जो सोना, तांबा, चांदी है वो हड़प्पा सभ्यता में मिले थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 1498 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1600 ईस्वी के अंदर। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था या राज्यकाल था वो 1526 के अंदर समाप्त हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी भारतीय संसद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय संसद है वो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति देता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? जो ये नृत्य है मोहिनी अट्टम वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या फिर आंध्र प्रदेश से। दोस्तों जो मोहिनी अट्टम है वो केरल से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी जहांगीर। दोस्तों तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी थी वो अकबर के शासनकाल में लिखी थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्राइक आउट निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी स्नूकर से, ऑप्शन सी बेसबॉल से या ऑप्शन डी टेनिस से। दोस्तों जो स्ट्राइक आउट होती है वो आप लोग सोच रहे हो कि क्रिकेट के अंदर होती है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट इसका गलत आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, बेसबॉल के अंदर स्ट्राइक आउट संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किसने यह कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रेल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 16 अप्रैल या ऑप्शन डी 12 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे एंड्रॉइड ऐप के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। किस प्रकार से डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। चलिए हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है टेस्टिफाई एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, ठीक है। ये आपको सर्च कर देना टेस्टिफाई एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। इसको आपको सर्च करोगे तो सबसे ऊपर आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट जो हब के द्वारा बनाया गया है एजुकेशन ऐप, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का बटन शो हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपका जो ये हमारा ऐप है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इंस्टॉल अपने आप हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओपन करने का बटन शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ओपन करने का बटन आएगा, ओपन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है तो जो हमारा ऐप है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस शो होगा।
जहाँ पे आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज़र हो तो आपको नीचे एक बटन दिखाई दे रखा है क्रिएट न्यू पे, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड कंफर्म करने के लिए पूछेगा। पासवर्ड आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ठीक देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, क्योंकि उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा। सभी चीज़ें फिल करने के बाद में आपको साइन अप बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके जीमेल आईडी पे एक लिंक आएगा, उसको आपको क्लिक कर देना है, तो वो लिंक वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में आपको अपना जीमेल आईडी जो भी आपने रजिस्टर की थी अभी, उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और आपको जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड फिल करके आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हो कि आप गूगल से लॉगिन करना चाहते हो तो गूगल के लिए यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके अकाउंट, आपके फ़ोन में जितने भी अकाउंट होंगे वो आपको इसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पे अलो पे क्लिक कर देना है, ठीक है, जिससे भी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हरियाणा जीके और जो ग्रुप डी है, आरआरबी ग्रुप डी है, उसके क्वेश्चंस की जो टेस्ट है यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको सामान्य ज्ञान पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सभी कैटेगरी के यहाँ पे जो भी मॉक टेस्ट है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। पार्ट वाइज जो हमने वीडियो बना रखी है, वीडियो पार्ट का 1 है, वीडियो पार्ट 2 है, उसी हिसाब से यहाँ पे क्विजेज अपलोड हैं। तो आपको जिस भी वीडियो का टेस्ट अटैम्प्ट करना है उस क्विज पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बता रखा है कि इस टेस्ट के अंदर 30 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 मिनट का आपको उसमें टाइम मिलेगा। तो आपको यहाँ पे नीचे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो मॉक टेस्ट है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने इस प्रकार से आएंगे। अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए आप या तो इस साइड से स्लाइड कर सकते हो, या फिर आपको नीचे बटन दे रखा है आगे और पीछे जाने के लिए, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करके आप आगे अगले क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन पे जा सकते हो इस प्रकार से, या फिर आप स्लाइड करोगे तो ये इस प्रकार से ये चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन को सेव करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना बुक मार्क पे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन पैनल देखना है तो इसके साइड वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, जिस भी क्वेश्चन पे आप क्लिक करोगे उस क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पैनल ओपन हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद में आपको ऊपर सबमिट बटन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको एस पे क्लिक करना है, तो आपका जो भी स्कोर होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल स्कोर आपका कितना हुआ था, कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे, कितने गलत हैं, कितने आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा। री अटैम्प्ट करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है, और आंसर की चेक करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप हमारे ऐप को यूज कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो।